ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। हालिया चंद हफ्तों में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकारी रही, तो दूसरी जानिब पार्लियामान की जानिब से बनाए गए कवानीन से मुताल्लिक मामलात को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर दिया। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियारात में बेजा मदाखलत कर रही है। इसी पस मंज़र में आज एक अहम पेशरफ्त हुई जब कौमी असम्बली से तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। अब ये बिल मंजूरी के लिए सेनेट भेजा जाएगा। बिल के तहत पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया गया है और पार्लियामान पर मुश्तमिल कमेटी, जिसे इंसदाद तहकीर कमेटी का नाम दिया गया है, तौहीन पार्लियामेंट पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकेगी। तौहीन पार्लियामेंट साबित होने पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। इंसदाद तहकीर कमेटी के कयाम की मंजूरी स्पीकर कौमी असम्बली देंगे। इंसदाद तहकीर कमेटी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें कौमी असम्बली से 3 और सेनेट से 2 अरकान शामिल होंगे। तौहीन पार्लियामेंट साबित होने पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तौहीन पार्लियामेंट की सजा के खिलाफ 30 रोज के अंदर अपील का हक होगा। सजा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, बल्कि अपील सिर्फ मुताल्लिका कमेटी के सामने ही हो सकेगी, जिसके पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। कमेटी अदम पेशी पर किसी भी शख्स के समन और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी, जिसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी जरूरी होगी। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान महाजाराई जारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से पार्लियामेंट में अदलिया मुखालिफ तकरीरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हामिद खान साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पार्लियामेंट की तौहीन के हवाले से असम्बली में बड़ी हमने तकरीरें सुनी हैं पिछले दिनों में, और इस वक्त अदलिया और पार्लियामान के दरमियान एक महाजाराई किसी कैफियत महसूस होती है। इन हालात में जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, इसकी मंजूरी को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये बिल जो है ये गैर आइनी है। आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून साजी कर सकती है उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 70 में कहा है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जो कि उसके चौथे शेड्यूल के तहत आइन में दी हुई है, उसमें वो सारे लिस्ट किए हुए हैं आइटम्स, जिन आइटम्स पर पार्लियामेंट मजाज है कानून साजी करने की। पार्लियामेंट की तौहीन का ऐसा कोई आइटम वहाँ मौजूद नहीं है 4th शेड्यूल में या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में। लिहाजा वो कानून जो उस लिस्ट से बाहर होगा वो पार्लियामेंट की जो दस्तरस है, पार्लियामेंट के कानून साजी के जो इख्तियारात हैं उससे मुबर्रा होगा। तो सर, ये जो पार्लियामेंट का शिकवा है कि हमारी बात मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, तो वो अपनी मामलात को इम्प्लीमेंट करवाए, किसी को बुलाए तो वो आता नहीं है। गुज़िश्ता जो चेयरमैन नैब थे उनको पार्लियामेंट ने बुलाया कि आके जवाब दें, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो ऐसी सूरतें पर पार्लियामेंट क्या करे? देखिए, ये एक और मौजू है। यानी अगर किसी को कमेटी की मीटिंग्स में बुलाया जाता, वो नहीं आता, तो उसके लिए कोई कानून साजी करें तो अलग बात है। लेकिन उसको तौहीन पार्लियामेंट बिल जिसको या एक्ट जिसको बनाने चले हैं, उसमें तो मतलब ये है कि वो किसी किस्म की भी तौहीन उसमें आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि किसी को उस तरह से, तो इनके पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होते हैं जिसमें ये कंपेल कर सकते हैं किसी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कमेटी के सामने पेश होने के लिए। वो एक और मौजू है। यहाँ पर मौजू कुछ और है। यहाँ पर मौजू असल में अदलिया के साथ इन्होंने जो चपकलिश शुरू की है, अदलिया को नीचा दिखाने के लिए और ये बताने के लिए जैसे कानून, जैसे कि तौहीन अदालत का कानून है, हम एक तौहीन पार्लियामान कानून बनाएंगे। वैसे ही पैरेलल जिन बुनियादों पर तौहीन अदालत कानून है, उन्हीं बुनियादों पर ये तौहीन पार्लियामेंट बिल बनाना चाहते हैं। उसका कहीं पर कोई आइन में गुंजाइश नहीं है, ना कोई आर्टिकल है आइन का कोई ऐसा जिसमें इसकी उनको इजाज़त दी गई हो कि आप कानून साजी कर सकते हैं तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से। ना ही जो आइटम्स हैं 4th शेड्यूल में
फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत उनमें कहीं इस चीज़ की कोई गुंजाइश है। तो हमने हालिया दिनों में जो तकरीरें सुनी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें बार बार कहा गया कि अदलिया की अहम शख्सियात हैं, उनको अदालत में उनको पार्लियामेंट में तलब किया जाए। तो ये जो कानून साजी हो रही है, जिसे आप समझते हैं कि ये आइन से मुतस्सिल, क्या ये समझा जाए कि इस ख्वाहिश की तकमील है कि जिन शख्सियात को आप बुलाना चाहते हैं उनको बुलाएं और बुला के उनसे सवाल जवाब करें? ये ख्वाहिश की तकमील के लिए है? जी, मैं समझता हूँ ये अदलिया के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल है। अदलिया के पास तो इख्तियार है कि आइन के तहत देखे कि कौन सा कानून अदलिया आइन के मुताबिक है कि नहीं। ये इसमें कोई सवाल नहीं कि अदलिया जो अदलिया है वो कानून साजी नहीं कर सकती। कानून साजी तो सिर्फ मुकन्ना का ही काम होता है। लेकिन एक दफ़ा कानून साजी हो जाए तो उसके बाद ये देखना कि आया कोई कानून आइन के मुताबिक है कि नहीं, या मुतसादम तो नहीं है, वो सिर्फ अदलिया का काम है। लिहाजा ये अपने आप को अदलिया की जगह लाना चाहते हैं। जिस तरह आर्टिकल 204 वाज़ेह तौर पे अदलिया को इख्तियार देता है कि वो किसी को भी तौहीन अदालत में सज़ा दे सकता है, अब ये तौहीन पार्लियामेंट एक पैरेलल लॉ बना के पार्लियामेंट को ये जुडिशल पावर अस्यूम कर रहे हैं, जो कि उसका काम नहीं है। क्योंकि जुडिशरी जो है ऑलरेडी सेपरेट है दूसरे ऑर्गन से आर्टिकल 175 के मुताबिक। लिहाजा वो इख्तियारात जो कि अदलिया को दिए गए हैं आइन के तहत, वो जो है मुकन्ना नहीं अपने लिए कर सकती, ये पार्लियामेंट अपने पास नहीं ले सकती। ठीक। अच्छा, तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये इख्तियार तो बिल्कुल है कानून माने कि आपके नज़दीक ये आइन से मुतसादिम भी है। तो जैसे भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल हो या नैब से मुतालिक कानून हो, अदालत ने उसको इस स्टे उसके ऊपर दे दिया, उसको रोक दिया। तो ये मामला भी जाके अदालत में फंस जाएगा? जी, ऐन मुमकिन है, क्योंकि इस किस्म का कानून अगर बन जाता है, अभी तो सेनेट जाना है, लेकिन बहरहाल अगर अल्टीमेटली ये बन जाता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है, तो मेरे नज़दीक ये चैलेंज होगा अदलिया के सामने। और मैं समझता हूँ आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, ये आइन की शिकों से मुतसादम है। आइन में जितने आइटम्स दिए हुए हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसमें इस किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अदालतें इसको चाहे तो स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जो इधर तौहीन की डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है इस बिल को देखते हुए, तो उसमें तो ये लग रहा है कि अगर पार्लियामेंट किसी को बुलाती है वो नहीं आता तो ये तौहीन है। इसमें इस तौहीन को नहीं लिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो रवैया होता है, चाहे वो बजट को पास करने का मौका हो, चाहे वो कोई भी कानून साजी हो, बिल फाड़े जाते हैं, गालम गलोच की जाती है, स्पीकर का घेराव कर लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, गालम गलोच तक बात आ जाती है, फौश इशारे कर दिए जाते हैं, तो ये सब कुछ पार्लियामेंट की तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। हालांकि हैरत की बात है, सही माने में अगर पार्लियामेंट की कोई तौहीन होती है तो वो ये रवैया होता है। जब ये नारेबाजियाँ करते हैं, जब जो है बिल फाड़े जाते हैं, जब स्पीकर का घेराव किया जाता है, जब वहाँ पर जो है तरह तरह के गलत किस्म के इशारे किए जाते हैं और बाज़ औक़ात मार पिटाई भी हो जाती है। बाज़ औक़ात वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर वो तशद्दुद भी कर लेते हैं। जैसे कि एक दफ़ा मशरक़ी पाकिस्तान के असम्बली में एक डिप्टी स्पीकर को ये पेपर वेट्स मारा गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इस किस्म की चीज़ें सही माने में अगर कोई तौहीन है तो ये तौहीन है। ये कि अदालती कोई फ़ैसला आ गया है जिसमें पार्लियामेंट के किसी बनाए हुए कानून को सस्पेंड कर दिया है या उसको मनसूख कर दिया है, वो कोई तौहीन पार्लियामेंट नहीं है। वो तो आइन की अमलदारी है जिसके मुताबिक अदालतें फ़ैसला करने की पाबंद हैं। एक और बात जो देखने में आई है पिछले दिनों कि जिस तरह पार्लियामेंट में बैठ के ये जजेस के कॉन्डक्ट पे बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 68 की क्लियर जो है वो खिलाफ वर्जी है। उसे मना किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉन्डक्ट को आप मौजू नहीं बना सकते डिस्कशन का। मेरे नज़दीक ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन जजेस के कॉन्डक्ट को वहाँ पर पार्लियामेंट में डिस्कस करके। बहुत बहुत शुक्रिया।